नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सा देश ट्रॉपिकल तूफान कोम्पासू के चपेट में आया है? इजराइल, फिलीपींस, फ्रांस या इंडोनेशिया? तो भी ट्रॉपिकल तूफान कोम्पासू के चपेट में आया है फिलीपींस। बात हो रही सर फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। मनीला, और मनीला में ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। मनीला में क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। बैंक का हेडक्वार्टर। बात हो रही सर फिलीपींस की, तो अभी फिलीपींस की एक महिला है मारिया रेसा। मारिया रेसा, इनको मिला है नोबल शांति पुरस्कार इनकी वेबसाइट रेपलर के लिए। रेपलर, ये उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। बात करें मारिया रेसा की, तो अभी मारिया रेसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी इनको मिला है अभी। ओके, अब बात हो रही सर फिलीपींस की, तो फिलीपींस में भी हमारे राजदूत कौन है? शंभू कुमारन। शंभू कुमारन। और क्या रह गया? फिलीपींस। तो फिलीपींस की भी करेंसी क्या है? तो फिलीपींस की करेंसी है पीसो। ओके, अब बात हो रही सर तूफान की, तो अभी गुलाब, और गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने। अभी आएगा तूफान शाहीन, और शाहीन नाम दिया है कतर ने। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत स्थित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो रहा है? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या जापान? तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो लेटेस्ट देश शामिल हुआ है वो है इजराइल। बात हो रही इजराइल की, तो अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है यानी प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट, ये किस पार्टी से हैं? ये है यागिना पार्टी से। ओके, अब बात हो रही सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म हुआ था सन 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन आधार हैकाथॉन 2021 नामक हैकाथॉन की मेजबानी करेगा? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, UIDAI या उद्योग मंत्रालय? तो अभी आधार हैकाथॉन 2021 की मेजबानी करेगा UIDAI। UIDAI। ओके, तो सर ये आधार हैकाथॉन 2021 क्या है? ये भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है आधार हैकाथॉन 2021। ओके, इसकी मेजबानी कर रहा है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया, ये चलेगा कब से कब तक? ये चलेगा 28 से 31 अक्टूबर तक। ओके, अगला, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस राज्य या केंद्र ने इलेक्ट्रिक कुकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम, केरल और तेलंगाना? तो अभी अध्ययन में इलेक्ट्रिक कुकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और राज्यों में तमिलनाडु, यानी कौन होगा? ऑप्शन बी। देखो सर, बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का ही अभी एक बीच है कोवालम बीच। कोवालम बीच, इसको अभी अभी मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ओके, ये तमिलनाडु की बात होगी सर। अब देखो, अब अध्ययन किया गया है, तो अध्ययन किसी ने तो किया होगा, तो अध्ययन किया है वो संस्था कौन सी है? CEEW यानी कि काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। ओके, ये फॉर्म हुई थी
सन 2010 में इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कौन सी एजेंसी है सर? काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। बात हो रही सर इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग यानी ई कुकिंग की। ई कुकिंग किसको बोलते हो? ई कुकिंग वो होता है जिसमें जो गर्मी है ना वो इलेक्ट्रिक से आती हो। जैसे आपका होगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? इसमें गर्मी किससे आती है? इलेक्ट्रिक से। तो ये क्या होता है? ई कुकिंग का उदाहरण होता है। वैसे राइस कुकर आता है इलेक्ट्रिक। ओके, ये सब क्या है? ई कुकिंग के उदाहरण है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसे कृषि अपशिष्ट को कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता है? ओके, विद्युत मोहन, अनीश सिंह, केशवनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिक विकसित करने वाले अर्थशास्त्र पुरस्कार विजेता हैं विद्युत मोहन। बेसिकली क्या है सर? इनकी एक कंपनी है टकाचार। टकाचार, इसमें क्या होता है? ये जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उसको जैव उत्पादों में बदलते हैं। जैसे जो पराली होती है ना, पराली वगैरह जो ये सब होता है ना, इसको ये जैव उत्पाद में परिवर्तित करती है इनकी कंपनी। इसीलिए इनको मिला है पुरस्कार अर्थशास्त्र पुरस्कार को सर, अर्थशास्त्र पुरस्कार को कहते हैं इको ऑस्कर। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि इको ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, तो वो आंसर होगा विद्युत मोहन को। ओके, इको ऑस्कर पुरस्कार स्टार्ट हुआ था सन 2020 में। ओके, इसे स्टार्ट किसने किया था? इसे स्टार्ट किया था प्रिंस विलियम, जो इंग्लैंड के राजकुमार हैं प्रिंस विलियम। उन्होंने इस पुरस्कार को स्टार्ट किया था। इस पुरस्कार में मिलता है सर 1 मिलियन पाउंड। 1 मिलियन पाउंड की राशि मिलती है। ओके, देखो सर ये मिलता किसे है? तो ये पुरस्कार उसको मिलता है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में 2021 के लिए वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, आईसीएमआर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी करा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने। ओके, देखो सर टीबी यानी किसकी बात हो रही है? ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी क्या है? ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है ये। ओके, कौन से बैक्टीरिया से? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। ओके, अब बात हो रही है सर टीबी की। तो टीबी के अभी सबसे ज्यादा केस किस देश में है? ये है इंडिया में। ओके, टीबी के लिए एक वैक्सीन भी लगती है सर, कौन सी? बीसीजी। बचपन में सुना होगा सर बीसीजी का टीका। तो बीसीजी बेसिकली क्या है? बैसिलस कैलमेट यूरिन। ये क्या है? बैसिलस बैक्टीरिया है, कैलमेट और यूरिन साइंटिस्ट के नाम। ओके, अब सर देखो बात हो रही है WHO की। तो WHO ने अभी क्या किया है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन में इन्होंने बनाया है वो पैंडेमिक डाटा हब। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने स्विट्जरलैंड का एक शहर है स्विट्जरलैंड के एक शहर स्पीएज में इन्होंने बनाया है बायो हब फैसिलिटी। ये बायो हब फैसिलिटी क्या है सर? बायो हब फैसिलिटी में अगर आपको कोई बैक्टीरिया चाहिए, कुछ चाहिए वैक्सीन बनाने के लिए या कुछ अध्ययन करने के लिए, तो आपको मिल जाएगा। कहां से? स्पीएज। ओके, और WHO के बारे में बात करते हैं सर। WHO ने अभी कोविड के ओरिजिन यानी जो कोविड का वायरस है इसके ओरिजिन को जानने के लिए, क्या चाइना में इसका ओरिजिन हुआ था या कहां इसका ओरिजिन है, इसको जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है सागो। ओके, क्या सागो में कोई भारत का भी वैज्ञानिक है?
तो बिल्कुल सागो में भारत के एकमात्र वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। कौन है? डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। ओके, अब बात हो रही सर WHO की, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर का रहा है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, अगला, कौन सा राज्य 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या पंजाब? तो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नागालैंड। बेसिकली क्रॉस कंट्री क्या होता है? क्रॉस कंट्री होता है एक मैराथन रेस, प्रकार की होती है मैराथन रेस। ओके, बात हो रही सर नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा। ओके, देखो सर, नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, नाम है इटांकी नेशनल पार्क। इटांकी नेशनल पार्क। नागालैंड में टाइगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रंगपहर है, रंगपहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही एक है सिंगफन एलिफेंट रिजर्व कह लो, या फिर सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अगर नागालैंड के हम त्योहार की बात करें सर, तो नागालैंड में त्योहार मनाया जाता है एथोलिंग, एथोलिंग और मोया टसो, मोया टसो। और हम बात करें सर अभी, तो अभी नागालैंड के स्वीट कुकुम्बर यानी मीठे खीरे को, नागालैंड के मीठे खीरे को मिला है GI टैग। ओके, अभी अभी मिला है ये नागालैंड के मीठा खीरा यानी स्वीट कुकुम्बर को। ओके, अभी नागालैंड में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुला है। नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुला है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये भारत का 61वां होगा, भारत का 61वां और नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुला है। अगर हम बात करें सर नागालैंड के, तो नागालैंड के एक व्यक्ति हैं नकलू फॉर्म, नकलू फॉर्म, इनको मिला है ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर। इसको हम कहते हैं विस्ले अवार्ड, इसको हम कहते हैं विस्ले अवार्ड। अगर ये पूछे विस्ले अवार्ड किसको मिला, तो नकलू फॉर्म को, या ये कहां के हैं, तो नागालैंड। ओके, अब बात करते हैं सर, अभी नागालैंड ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है आई लर्न, शिक्षा के क्षेत्र में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है आई लर्न। और नागालैंड, तो नागालैंड अपनी स्थापना दिवस मनाता है 1 दिसंबर। ओके, ये हो गई इतनी बातें सर नागालैंड के बारे में। अगला, हाल ही में कहा प्याज की एक नई प्रजाति एलियम नेगियनम की खोज की गई है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो अभी प्याज की एक नई प्रजाति एलियम नेगियनियम का खोज हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बेसिकली कहां? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अच्छा, ये इसका नाम एलियम नेगियनम ही क्यों रखा गया? तो इसका नाम एलियम नेगियनम रखा गया, कुलदीप, एक यहाँ के व्यक्ति हैं कुलदीप नेगी, इन्हीं के सम्मान में। ये प्याज वगैरह पे बहुत रिसर्च करते थे, तो इन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है एलियम नेगिनियम। ओके, अब देखो सर, बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन, यानी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के राज्यपाल है यानी गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में जो इसकी कैपिटल है, वहां पर भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया है। ओके, उत्तराखंड के देहरादून में। ओके, अब बात करते हैं सब उत्तराखंड में ही। तो उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा वो हर्बल पार्क खुला है। कहां पे? उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, एक गांव है माना गांव, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खुला है। ओके, हर्बल पार्क। बात करते हैं सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2-3 त्योहार है जो बहुत मनाए जाते हैं, बहुत फेमस है वहां पे। हरेला, फूलदेई
फुलदेई त्योहार है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, और है भितौली। भितौली, ओके, ये हो गई सर उत्तराखंड के बारे में। अगला, हाल ही में सेबी ने निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर 4 सदस्य उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया है। इसके प्रमुख कौन हैं? पीसी गर्ग, जेडी सिंह, विजय सिडागा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी सेबी ने सलाहकार समिति बनाया है निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर। इस समिति के प्रमुख होंगे विजय सिडागा, ये जज रह चुके हैं, ये रिटायर्ड जज हैं हाईकोर्ट के, ये होंगे इस समिति के अध्यक्ष। बात करते हैं सर सेबी की। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड, ओके सर। देखो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992, यानी 12 अप्रैल 1992 में। इसके अभी चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। अजय त्यागी। ये जो समिति है बेसिकली किस पे काम करेगी? दे रखा है सर, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड सेटलमेंट ऑर्डर, ओके। अगला, किस देश ने हिंसक अपराधों में वृद्धि होने पर 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है? ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वेडोर या बाराडोवार? तो 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किया है इक्वेडोर ने। ये क्यों हुआ है सर? हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं, हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं किसके कारण? ड्रग के कारण। तो जो इक्वाडोर है वहां पे ड्रग के कारण हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है। बात हो रही सर इक्वेडोर की, तो इक्वेडोर की कैपिटल यानी राजधानी कहाँ है? क्विटो, ओके। अब बात हो रही सर इक्वेडोर की, तो अभी हाल ही में इक्वेडोर एक न्यूज में था गोलपैगोज आइलैंड के कारण। किसके कारण सर? गेलापैगोज आइलैंड के कारण। इस लैंड पर सबसे बड़ा कछुआ दिखा था, इस कारण ये अभी न्यूज में था। पूछ सकता है सर गैलापैगोज आइलैंड कहाँ है? तो गैलापैगोज आइलैंड है इक्वेडोर में, ओके। अगला, हॉर्स रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको। रियलिटीज नहीं, हॉर्स रियलिटीज, हॉर्स रियलिटीज, रियलिटीज, और ये हॉर्स रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको पुस्तक के लेखक कौन है? उदय माहुरकर और रामचरण, हर्ष मारीवाला और रामचरण, चिरायु पंडित और उदय माहुरकर, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको को लिखा है हर्ष मारीवाला और रामचरण ने, ओके सर। देखो मैरिको क्या है? मैरिको आपने नाम सुना होगा। मैरिको है, आप सभी ने पैरासूट ऑयल देखा है? पैरासूट ऑयल, पैरासूट कोकोनट ऑयल, यानी जो नारियल का तेल आता है पैरासूट, ये है मैरिको कंपनी का। उसमें देखोगे आप मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा होगा मैरिको। मैरिको एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, तो उसी के बारे में लिखा है। और मैरिको के जो चेयरमैन है वो है हर्ष मारीवाला, ठीक है। इन्होंने इस बुक को लिखा है कि हर्ष रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको, कैसे इस कंपनी को बनाया गया, कैसे कंपनी खड़ा हुई, उसी के बारे में ये बुक लिखी गई है। और ये मैरिको भारत की बहुत बड़ी कंपनी है जो बनाती है पैरासूट ऑयल और भी कई सारे इनके हैं प्रोडक्ट, ओके। इसके चेयरपर्सन कौन हो गए? चेयरमैन हर्ष मारीवाला, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।